नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी एक पत्र की। बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से और कई चीज़ें, उस पर एक पत्र जारी हुआ है और उस पत्र को लेकर जो बातें की जा रही है, कई चीज़ें मीडिया के संदर्भ में या कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो लोग हैं वो उसको प्रचारित कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा था और डोमिसाइल नीति को लेकर जो किसी छात्र द्वारा सरकार को दिए गए आवेदन और उस प्रतिवेदन के आलोक में जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र को आप पढ़ेंगे तो सीधे स्पष्ट है कि जो डोमिसाइल नीति है वो राज्य सरकार के अंदर, यानी राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत ही आती है। और जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है किसी भी स्टेट के डिसीजन, उसी डिसीजन के अनुपालन के अनुसार ही रिक्तियाँ जो हैं, पद हैं, वैकेंसीज, नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं और उसी के तहत जो है वो पद को भरा जाता है। जाहिर सी बात है, डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मुद्दा है और डोमिसाइल नीति पर हम लोग लगातार सरकार के समक्ष जितनी भी परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग उठाते आ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति क्यों लागू होना चाहिए था, इसके एवज में आपको याद होगा 2022 में बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 जब लागू हुआ, यानी उसके एक साल पहले से लगातार घमासान मचा था कि 7वें चरण की वैकेंसीज निकाली जाए। और 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर लगभग जो बातें की जा रही थी, लगभग 4 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं शिक्षकों की बिहार में, 1 से 5 तक और 11 से 12, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो वर्ग हैं, सभी जगह रिक्त पद हैं। और इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था बिहार सरकार के माननीय मंत्री या अधिकारी की तरफ से, जो हवाले से जो आ रहा था कि बहुत जल्द बिहार से जो नियमावली है वो बन जाएगी। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से भी काफ़ी चीज़ें आई थी कि सेवा शर्त, नियमन, स्थापना, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आदि कई चीज़ों को लेकर जो है उनकी तरफ से सब चीज़ें सामने आ रही थी। अभी जो बात हो रही है कि क्या डोमिसाइल नीति, अगर आप पूरे देश का आकलन करेंगे तो डोमिसाइल नीति पर कई चीज़ें हैं। कई राज्यों ने, उत्तराखंड हो, असम तो अभी हाल में ही कहा है कि हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करते हैं, यानी टोटली रूप से वहाँ की जो सरकारी नौकरी है उसमें वहाँ के नागरिकों को वरीयता दी जाएगी। किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के लिए, चाहे वो बंगाल हो, बगल के आपके स्टेट झारखंड, उत्तर प्रदेश में आपको वहाँ रहने की ज़रूरत है। 5 वर्ष अगर आप वहाँ रहे हैं, कई चीज़ें हो रही है। अब तो उत्तर प्रदेश ने भी कई बदलाव किए हैं। वहाँ के बीटेट और जो वहाँ की परीक्षा होती थी, पात्रता परीक्षा, उसमें भी प्रावधान